नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां दिव्यांग दिवस के अवसर पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिव्यांगजनों को शुभकामनाएं दी और उनके लिए कई सहूलियतों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दिव्यांगजनों की भलाई के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सभी दिव्यांग भाई बहनों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हमारे दिव्यांगजनों के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अनेक नई नई योजनाएं लाई जा रही हैं। राज्य के अंदर भी अनेक योजनाएं हम ला रहे हैं लगातार। दिव्यांगों के लिए अच्छी नीति बना रहे हैं, उनको पेंशन मिले उसके लिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा दिव्यांग भाई बहनों को राज्य के अंदर अभी पेंशन दी जा रही है। निकट भविष्य में जितने भी हमारे दिव्यांग हैं उनको प्रत्येक जिले में कैंप लगाकर अगले दिव्यांग दिवस तक सारे उपकरण, चाहे कान के हों, चाहे उनके पैरों के हों या उनकी कोई अन्य डिमांड हो, जो भी उनके लिए ज़रूरी होती है वो सब हम उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही हमने यह भी तय किया है कि आने वाले समय में हम दिव्यांग भाई बहनों के लिए जो IAS की कोचिंग करना चाहते हैं उनको ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। सभी दिव्यांग भाई बहन। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश सरकार स्थानों पर 15,000 के अधिक वाहनों के लिए पार्किंग स्थलों का निर्माण कर रही है। देहरादून और ऋषिकेश में 2,000 गाड़ियों की पार्किंग बना रहा है, जिसमें 1,200 गाड़ियों की पार्किंग ऋषिकेश में तैयार की जा रही है। को लेकर कई जगहों पर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, तो किस तरीके से अभी पूरे प्रदेश में काम चल रहा है, खासकर ऋषिकेश की तरफ? नहीं, देखिए, पूरे प्रदेश में पार्किंग बनाई जा रही है अलग अलग विभागों के द्वारा, अलग अलग विकास प्राधिकरणों के द्वारा। देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा एक पार्किंग हम लोग ऋषिकेश में बना रहे हैं और जिसमें लगभग 1200 गाड़ियों की पार्किंग होगी। और एक पार्किंग हम देहरादून में बना रहे हैं जो पुरानी तहसील हमारी रही है वहाँ पर। तो पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। को लेकर कई जगहों पर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, तो किस तरीके से अभी पूरे प्रदेश में काम चल रहा है, खासकर ऋषिकेश की तरफ? नहीं, देखिए, पूरे प्रदेश में पार्किंग बनाई जा रही है अलग अलग विभागों के द्वारा, अलग अलग विकास प्राधिकरणों के द्वारा। देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा एक पार्किंग हम लोग ऋषिकेश में बना रहे हैं और जिसमें लगभग 1200 गाड़ियों की पार्किंग होगी। और एक पार्किंग हम देहरादून में बना रहे हैं जो पुरानी तहसील हमारी रही है वहाँ पर। तो पार्किंग की समस्या के खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल स्थित माल रोड की पाथवे में अतिक्रमण की लगाई जा रही साइकिलों पर आज नगर पालिका प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। बता दें कि माल रोड में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को पाथवे में लगे किराए में दिए जाने वाली साइकिलिंग मोटरसाइकिल के जहां तक पार्क किए जाने के चलते खास दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और दुर्घटना होने की संभावना भी बनी रहती है, जिसके चलते स्थानीय लोग पूर्व में इसकी शिकायत भी की थी, जिसके मद्देनजर आज नैनीताल की माल रोड में अतिक्रमण कर किराए में दी जाने वाली तकरीबन 40 साइकिल को जब्त कर चालानी कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में आज नगरपालिका की टीम के द्वारा माल रोड में सड़क पर जिनके भी द्वारा साइकिल वगैरह पार्क की गई थी उसको जब्त किया गया है। 40 से 50 साइकिल हमने जब्त की हैं और अब जैसे ही ये लोग हमारे पास आते हैं साइकिलें लेने तो उस पर चालानी कार्रवाई की जाएगी नगरपालिका की ओर से। इसके अलावा माल रोड में आप देखते हैं कि कभी कभी खोखा फड़ वाले भी लगते हैं, अवैध वेंडर्स, क्योंकि वो नो पार्किंग जोन भी है और नो वेंडिंग जोन भी है। तो हमारी कोशिश है कि माल रोड को हम इस तरह से व्यवस्थित करें कि वहाँ किसी प्रकार की अवैध कोई भी गतिविधि ना हो। जिलाधिकारी महोदय के खबर नैनीताल से है, जहां सिलौटी में वन विभाग ने तेंदुए को पिंजरे में बंद कर रानीबाग रेस्क्यू सेंटर भेजा। 25 नवंबर को इस क्षेत्र में तेंदुए के हमले की एक महिला की मौत हो गई थी। वन विभाग ने इलाके में 5 पिंजरे और 35 से 40 कैमरे ट्रैप लगाए थे, जिसमें एक तेंदुआ आज सुबह पकड़ा गया। स्थानीय लोग अभी डर के साए में हैं और जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। ट्रैप कैमरा में इमेजेस देखी तो कल शाम रात का मूवमेंट था, रात 12 बजे के आसपास पकड़ा गया और अभी जो भी है जो उसके बाद हमने उसको रैप करके अच्छे से बंद करके अभी सीधे रेस्क्यू सेंटर पहुंचाएंगे। वहीं पे जो आगे की जानकारी आपसे साझा की जाएगी और अभी हमारी WI की रिपोर्ट आनी भी बची हुई है तो उससे पता चल जाएगा। इससे भी सैंपल करके हम स्वैप सैंपल्स और इसके हेयर सैंपल्स भेजेंगे, जिससे कि हमको पता चल पाए कि जो मूवमेंट जो
जहाँ पे लेडी को किल किया था उस वो जगह और जहाँ से मिला सैंपल्स हम मैच कर सकते। दादा डेजिग्नेशन क्या लगता है पूरा बता दीजिए। मैं विजय मलकानी, वन क्षेत्र अधिकारी भवाली। ठीक है दादा। ट्रैप कैमरा में इमेजेस देखी तो कल शाम खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के पदक विजेताओं को खेल आरक्षण का लाभ देने की घोषणा की। भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि धामी सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है, चाहे वह सरकारी नौकरी में आरक्षण हो या सहकारिता विभाग में। साथ ही खेल महाकुंभ में ओलंपिक विजेताओं को 50 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई, जो महिलाओं को खेल में प्रोत्साहित करने का एक उदाहरण है। देखिए, जब से हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड की कमान अपने हाथ में ली है, जब से शपथ ली है उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में, वो लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यरत हैं। जिस प्रकार 30% सरकारी नौकरी में आरक्षण उन्होंने नवाजा है महिलाओं को, सहकारिता विभाग में जिस प्रकार आरक्षण नवाजा है, और यूसीसी जो आने वाला है अभी हमारा, उसमें जिस प्रकार से महिलाओं के हित का उन्होंने प्रावधान डलवाया है, डाला है, वो कहा जा सकता है कि महिलाओं के सम्मान में पुष्कर सिंह धामी जी मैदान में। और अब अगर खेल महाकुंभ की हम बात करते हैं, तो खेल महाकुंभ में उन्होंने जिस प्रकार से ओलंपियाड विजेता को 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करी है, इससे ये कहा जा सकता है कि महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेल के। देखिए, जब से हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड की कमान अपने हाथ में ली है, जब से शपथ ली है उन्होंने उत्तराखंड। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केदारनाथ उपचुनाव में मोदी और धामी मैजिक पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को अपनी समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर जादू की सब कुछ है तो लोग महंगाई, बेरोजगारी और खराब सड़कों की शिकायतें क्यों करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां लोक निर्माण विभाग के नवनियुक्त प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने यमुना कॉलोनी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। शर्मा ने बताया कि उनकी प्राथमिकता मुख्यमंत्री की घोषणा को अमल में लाने और सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की है। खबर रुड़की से है, जहां 84 गांव में शिवलिंग पर खून लगने के आरोप में एक मुस्लिम युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। युवक पर तंत्र विद्या का भी आरोप लगाया गया और मामले की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। एसएसपी देहात शेखर सोयाल ने बताया कि आरोपी गाँव का निवासी है और जाँच में यह सामने आया कि शिवलिंग पर लगा खून उसके घायल हाथ से टपका था। युवक तंत्र विद्या से जुड़ी कोई बात सामने नहीं आई है। अब फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2024 तक होगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने तिथियों पर अंतिम मोहर लगा दी है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राज्य की तैयारी अंतिम चरण में होने के कारण तिथियों में बदलाव संभव नहीं है। खबर चमौली से है, जहां डूमक गांव के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर गोपीनाथ मंदिर मार्ग से जिलाधिकारी कार्यालय तक विशाल रैली निकाली। महिलाएं भी 18 किलोमीटर पैदल चलकर प्रदर्शन में शामिल हुई। 17 सालों से सड़क की मांग कर रहे ग्रामीण अब अपनी गांव में धरना के बाद 14 दिनों से जिलाधिकारी कार्यालय में भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। मांग तो ये है, पहले लगा मैकोट टू बेम्बू नाम की जो सड़क थी 2007-8 से लंबित है, तो उसमें कई अड़चनें आई और कई बार विभाग ने उसको लटकाया भटकाया। अब जो है कभी जो है तकनीकी पेंच फंसा करके हिसाब का बहाना बना करके कुछ इस प्रकार से उन्होंने भटकाया, परंतु अब हमारी और अब जो है वो डिपार्टमेंट जो है हैदराबाद से NGRI की टीम को बुला करके इसको दिखाना चाह रही है कि ये क्षेत्र कितना संवेदनशील है।
और तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमने ये जो डुमक से आगे कलगोर गाँव, देखिए जो डुमक का रोड है पीएमजीएसवाई के अधीन है और कलगोट से डुमक के अलाइनमेंट को लेके ग्रामीण अनशन पे बैठे हैं। और दूसरी मांग है कि एनजीआरआई हैदराबाद से जो सर्वेक्षण होना है वो अतिशीघ्र करवाया जाए। तो इस संदर्भ में अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई ने एक एस्टीमेट तैयार करके मुख्य अभियंता गढ़वाल को प्रेषित कर दिया है और मुख्य अभियंता गढ़वाल उसका परीक्षण उपरांत हायर अथॉरिटीज़ को भेजेंगे और जो भी निर्णय हायर अथॉरिटीज़ का होगा वो सभी को मान्य होगा। और आशा है कि एक सकारात्मक परिणाम इसमें देखने को मिलेगा। और ये सब बातें हम लगातार ग्रामीणों से साझा भी कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं प्रोग्रेस डेली बेसिस पे। तो उम्मीद है एक पॉजिटिव आउटकम आएगा और ये धरना जल्दी समाप्त होगा। इस सड़क के उसमें हमने रैली निकाली और ये मंदिर मार्ग से और कलेक्ट्रेट तक और भ्रष्टाचार का एक पुतला भी जलाया हमने, जो बस स्टैंड पे जलाया। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो क्या हुआ, हम इस आंदोलन को उग्र करेंगे। इस सड़क के उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्दी उत्तराखंड के अलग अलग जिलों का प्रवास करेंगे। इस दौरान वह विकास योजनाओं की समीक्षा, जनसंवाद और जनता दर्शन के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान करेंगे। साथ ही प्रवास के तहत योजनाओं की प्रगति पर भी ध्यान दिया जाएगा। जनता की समस्याएं जो हल होंगी उसमें हम पूरा एक शेड्यूल बना रहे हैं, जिसमें उस जनपद का जहां हम रात्रि प्रवास में होंगे वहां की सभी विचार की जो योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी हम करेंगे। लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम भी करेंगे, जन समस्याओं के निराकरण के लिए काम करेंगे और साथ में जनता के दर्शन भी करेंगे और जन समस्याओं को सुनकर उनके निदान से एक शेड्यूल बनाकर उस पर काम करेंगे। जनता की समस्याएं जो हल होंगी। खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सवीन बंसल ने सोमवार को जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकतर मामलों को निपटाने की कोशिश की जाती है, जबकि कुछ मामलों में जांच और विजिट जरूरी होती है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सभी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आज करीब 96 हमारे सामने इश्यूज रेज हुए थे। तो उसमें हमेशा से प्रयास ऐसे ही रहता है कि त्वरित रिलीफ मिल जाए अग्रीव्ड को। यदि मौके पे ही उनको निस्तारण किया जा सकता है तो विभागीय अधिकारी से आग्रह किया जाता है कि आज ही के दिवस में इनका निराकरण करवा दें। और यदि इसमें कुछ स्पॉट विजिट्स साइट देहरादून के बल्लभपुर चौक पर एक रेस्टोरेंट में खास समुदाय के युवक द्वारा हिंदू युवती पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला सामने आया है। युवती ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने रेस्टोरेंट से 2 लोगों को हिरासत में लेकर मुख्य आरोपी की तलाश अब शुरू कर दी है। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए ड्रोन कैमरे और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आधुनिक कैमरों का इस्तेमाल शुरू किया है। 2024 में अब तक ड्रोन से 5,808 और इसके साथ ही 7,700 कैमरों से और 37,661 चालान किए गए हैं। कुल 1,21,131 वाहन चालकों पर कार्रवाई हुई है। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि नियम तोड़ने वालों पर कड़ी निगरानी और सख्ती जारी रहेगी। खबर रामनगर से है, जहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता जिशांत सिमले ने
कॉर्पोरेट में कैमरा ट्रैप और ड्रोन के उपयोग पर किए गए शोध के बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने अपने शोध में यह नहीं लिखा कि इन उपकरणों का उपयोग महिलाओं के लिए किया जा रहा है, लेकिन यह जरूर है कि इन कैमरों से महिलाओं की प्राइवेसी प्रभावित हो रही है और इस पर हड़कंप मचा हुआ है। तो मेरी जो रिपोर्ट थी उसमें कहीं पे भी ये वर्ड जो स्पाई है वो कहीं एक तो पहले लिखा नहीं गया है। मेरा जो पेपर था वो एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ है, ना कि मैंने मेरे जर्नल में वो जो पेपर जो मैंने लिखा है वहाँ पर डायरेक्टली कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पॉन्सिबल माना है। मैंने ऐसा नहीं कहा है, कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा है कि कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन कैमरा ट्रैप्स और ड्रोन्स महिलाओं पर मतलब निगरानी रखने के लिए कर रहा है। ये उनका बेसिक मैंडेट बिल्कुल नहीं है। उनका बेसिक मैंडेट है वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग, टाइगर पॉपुलेशन मॉनिटरिंग, ये उनका बेसिक मैंडेट है। मेरा रिपोर्ट जो कह रहा है कि इसका एक दुष्प्रभाव जो एक इम्प्लीकेशन है वो महिलाओं पर भी हो रहा है, और वो मैंने मेरे रिपोर्ट में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हो रहा है। तो ये बेसिकली मैं डिस्टिंक्ट करना चाहूँगा कि जो कैमराज और ड्रोन्स लगे हुए हैं वो मीडिया में गलत रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये महिलाओं पे निगरानी रखने के लिए किए जा रहे हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है उसका। लेकिन हैविंग सेड दैट, उसका एक सोशल इम्प्लीकेशन, नेगेटिव इम्प्लीकेशन ये भी है कि वो महिलाओं के जो डेली खबर उधम सिंह नगर से है, जहां किच्चा में पुलिस मुठभेड़ में गौ तस्कर तस्लीम कुरैशी घायल हो गया। पुलिस ने उसके पैर में गोली लगने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया। तस्लीम पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गौ तस्करी, पशु चोरी और हत्या के कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को सूचना मिली कि वह बाइक पर कट्टा बांधकर तस्करी कर रहा है और पीछा करने पर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से वह घायल हो गया। एसएसपी ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने का भी अब आश्वासन दिया है। आज सुबह किच्छा थाने में यह सूचना प्राप्त हुई कि किच्छा थाने के कुरैशी मोहल्ले में एक व्यक्ति गौ तस्करी का कार्य कर रहा है। उस सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल पर एक कट्टा बांधे हुए जा रहा था। संदिग्ध लगा, पुलिस ने उसका पीछा किया। वह मोटरसाइकिल लेके कलकत्ता फार्म पुलिस चौकी की तरफ जाने लगा, जहां पहले से ही पुलिस ने यह सूचना दे दी थी, तो चेकिंग चल रही थी। उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह मोटरसाइकिल छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। पुलिस ने उसका पीछा किया, उसने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें उसे गोली लगी। अस्पताल ले आने पर पूछताछ की गई, जिसमें बताया कि उसका नाम तस्लीम कुरैशी है। आज सुबह किच्छा थाने में यह सूचना फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।